हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन है RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी पट्टिकाणु या ऑप्शन डी जीव द्रव्य। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए RBC हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी 4 केल्विन पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या ऑप्शन डी -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है वह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला या ऑप्शन डी दूध। तो आप जानते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। इसमें खट्टे फल आते हैं, आंवला और संतरे जैसे, ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर क्या होता है। यह ए पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है, बी पेट्रोल सस्ता हो जाता है, सी गंध कम हो जाता है या पेट्रोल के दहन पर निकलने वाला धुआं कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल ईंधन मिश्रित गैसोलीन होता है और यह मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिकनगुनिया होता है एक ए आनुवंशिक रोग है, बी अभाव रोग है या सी रोगजन्य रोग है या डी जन्मजात रोग है। देखिए चिकनगुनिया रोग एक प्रकार का रोगजनक जन्य रोग यह है कि यह एक दूसरे के छूने से बढ़ता है। एक क्षेत्र विशेष में अगर यह रोग है तो यह रोग पूरे एरिया में फैल जाता है, इसलिए इसे रोगजनक रोगी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। देखिए कार की बैटरी में जो एसिड प्रयुक्त किया जाता है या यूज़ किया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा और यह होता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी क्लस्ट्रीडियम या ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोकोकस। देखिए जो जीवाणु स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। क्लस्ट्रीडियम जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी। देखिए इसी से क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उनकी जड़ों पर क्या पाया जाता है। तो ये जीवाणु होते हैं उनकी जड़ों पर राइजोबियम पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करता है वह क्लस्ट्रीडियम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए अब नॉकिंग से बचने के लिए कार के इंजन में क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड टेट्राइथाइल, मतलब शीशा का उपयोग किया जाता है इसे नॉकिंग से बचने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है। देखिए आइसोटोप और आइसोबार आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु के आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। देखिए राइबोसोम यदि अनुपस्थित है तो आप इसमें से क्या नहीं कर सकते। ऑप्शन ए श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसलिए यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और यदि राइबोसोम अनुपस्थित होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज
गति का कंप्यूटर होगा। देखिए कंप्यूटर से यह क्वेश्चन है, तो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ए सुपर कंप्यूटर, बी है क्वांटम कंप्यूटर, सी परम 10,000 या डी IBM। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे तेज जो कंप्यूटर है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली वाला, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ऑप्शन ए हरमन होलेरिथ ने, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या ऑप्शन डी विलियम ब्रूस। तो अब जानते हैं कि कंप्यूटर के जन्मदाता भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, और इन्होंने ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान भी दिया था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का कि भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ या कौन सा समान अंग है? भोजन निगलने या ग्रहण करने का। देखिए भोजन निगलने और ग्रहण करने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है गले वाला जो हिस्सा है वह ग्रसनी, मुख से बाद ग्रसनी में जो जाता है, तो ग्रसनी दोनों से ही शुरू हुआ भाई, ग्रसनी से ही भोजन निगलेंगे और वहीं ग्रसनी से ही श्वास लेंगे, तो दोनों में समान अंग पथ वहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, बी है केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सी है सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु कुछ अन्य पौधों में नहीं, या ऑप्शन डी सभी पौधों में। तो मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कि कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ होता है। देखिए शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ को हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है, ठीक है। और जब कहीं फायर या आग लगती है तो हम इसी का उपयोग ही करते हैं, शुष्क बर्फ का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के लिए IC चिप बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए IC चिप किस चीज़ के बनाए जाते हैं? देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही IMP है, और यह क्वेश्चन है ज़रूर कंप्यूटर का, लेकिन बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के जो IC चिप बनाए जाते हैं ये सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो फिजिक्स से है, और एक दिन में आप लोगों के लिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही लेके आऊँगा, पूरा एक्सप्लेन सहित। तो अब इसका आंसर हो जाएगा कि 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? लगभग 7.5 रुपये। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? देखिए इसके लिए आप एक सूत्र कह लें या फॉर्मूला कह लें, वो याद रख सकते हैं। एक तो हिंदी में आपने सुना होगा बैजा है पिनाला, या फिर इंग्लिश में कुछ अक्षर हैं जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो यह ऊपर से नीचे होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये हो जाएगा विबग्योर, सॉरी वी से होगा ना, VIBG और YOR, इस टाइप से कुछ होगा, ठीक है। तो ये होता है, और ये या तो आप इसे भेजी नाला के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीला, हरा और पीला, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त में स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन क्या है? देखिए आप जानते हैं रक्त के स्कंदन में या ब्लड क्लोटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या मददगार है वो होता है विटामिन के, जो रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्विनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिथर, ऑप्शन बी ग्लेस, ऑप्शन सी ल्यूटिविट या ऑप्शन डी सिनेरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिथर, मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के 20 IMP क्वेश्चन, और यदि सेशन पसंद आया हो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें।